भारत शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए भी प्रशासन जिम्मेदार होता है, और जब इसी सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया जाता है तब भी प्रशासन ही जिम्मेदार होता है। और इस सब का कारण है हमारे देश की राजनीति। इतने वर्षों में अलग अलग सरकारों, नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने अपने वोट बैंक के चक्कर में सरकारी जमीन पर यह सारा अतिक्रमण बड़ी आसानी से होने दिया। हमारे देश के नेताओं ने सोचा कि जो लोग अतिक्रमण कर रहे हैं वही उन्हें पोलिंग बूथ पर आकर वोट भी देते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। अफसरों को भी कह दिया कि जो हो रहा है होने दो। लेकिन आज जब इस अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी और लोगों ने सड़कें बंद करके वहां बुलडोजर को आने से रोक दिया। यानी हमारे देश में अगर कानून के तहत कोई काम किया जाता है तो उसका भी विरोध होता है। और आज जो लोग इस कार्रवाई के विरोध में शोर मचा रहे हैं, ये भी वही लोग हैं जो अक्सर अपने देश में कमियां निकालते रहते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर सड़कें अच्छी नहीं हैं, ट्रैफिक जैम लगे रहते हैं, सड़कों और फुटपाथों पर लोगों ने कब्जे कर लिए हैं और तमाम सुविधाएं भी नहीं हैं, भारत तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। लेकिन जब इन खामियों को दूर करने की कोशिश होती है तो यही लोग इसका विरोध करने लगते हैं। यही सुप्रीम कोर्ट और यही अदालतें पहले ये कहती हैं कि पूरे शहर से अतिक्रमण को हटा दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, और एक डेडलाइन भी सेट कर देती हैं। और फिर बाद में जब उसे हटाया जाता है तो यही अदालतें उस पर स्टे भी लगा देती हैं। और फिर हमारे देश में इस पूरी कार्रवाई को एक अलग दिशा में ले जाया जाता है और वो दिशा है धर्म की दिशा। वरना आप खुद सोचिए, अतिक्रमण को कहीं से भी हटाना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? एक गैर कानूनी चीज को कानूनी तरीके से हटाना गैर कानूनी कैसे हो सकता है? इस समय हमारे देश के विपक्षी नेता और मीडिया का एक वर्ग इस कार्रवाई को सांप्रदायिक बताकर इसका विरोध कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है वो आप आज इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अब जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये इसी इलाके जहांगीरपुरी के एक सरकारी स्कूल की हैं, जहां स्कूलों की दीवारों पर कबाड़ इकट्ठा करके यहां के लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है और इसी वजह से बच्चों को स्कूल आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन आज जब ये अतिक्रमण हटाया गया तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उनके माता पिता काफी खुश थे। आप भी देखिए। आपको एक तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि लोगों ने जो सड़क का जो पूरा वो कूड़ा था उसको गलियों में इकट्ठा कर लिया है और दरवाजे को बंद कर दिया है। तो उसके बाहर आप देखिए कि पैरामिलिट्री और पुलिस की टीमें भी बाहर तैनात हैं। तो ये आसान रहने नहीं वाला एमसीडी के कर्मचारियों के लिए कि वो हटाएं इस पूरे कबाड़ का जो ये पूरा अतिक्रमण जो यहाँ पर था उसको हटाना बहुत आसान रहने नहीं वाला है, क्योंकि पूरी गली में जो है लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। सड़क पर जो कूड़ा इकट्ठा था उसको गलियों में रख लिया है, जो अतिक्रमण का हिस्सा था उसको गलियों में रख लिया। और यही हाल है। इसी वजह से आप देखिए पैरामिलिट्री की जो टीमें हैं वो छतों पर तैनात हैं, वो ताकि पूरे मामले पर जो है नजर रखा जा सके और इसी को ध्यान में रखते हुए कि शांति जो है पूरे इलाके में जो है वो बनी रहे। लगातार जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं, पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि वो अपने घरों में जाएं, भीड़ ना लगाएं एक जगह पर। लेकिन जो हम तस्वीरें देख रहे हैं कि सड़क के अगर हम सड़क की तस्वीरें दिखाएं आपको, तो सड़क पर जो है आप देखिए कि लगातार भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई है। इसके साथ साथ जो पैरामिलिट्री है और जो पुलिस है वो भी मौजूद है। अभी तो सुबह से यहाँ से जो अवैध कब्जा था, जो कबाड़ था, उसको हटाया जा रहा है, लेकिन उसके जो निशान है वो अभी भी हैं। ये आप देखिए कि यहाँ से लेकर अब इतनी चौड़ी रोड थी,
लेकिन इस रोड के तकरीबन आप देख लीजिए इस आधे हिस्से को किस तरह से इंक्रोच करा गया था, ये सब आप देखिए। कूड़ा भी यहीं पर फेंका गया, कबाड़ वगैरह सब कुछ यहाँ पे फेंका गया। तो इंक्रोचमेंट की ये तस्वीर है जो जहांगीरपुरी में हम लोग को दिखाई दे रही है। और इसी इंक्रोचमेंट के ऊपर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सवाल उठाया था कि जिस तरह से जहांगीरपुरी में सड़क को बंधक बनाया जा रहा है, सड़क पर कब्जा करा जा रहा है, और ये जो यहाँ पर कब्जे के जो दृश्य हैं ये ऐसा नहीं कि अभी से हैं, वर्षों से हैं ये यहाँ पर। ये आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। ये आप देखिए कबाड़ का कूड़ा है और जो महिला है इसको यहाँ से हटा रही हैं। ये आप देखिए तस्वीरों में, ये आप देखिए सामने की तस्वीर है। यहाँ पर पूरा जो इनका कबाड़ था, कबाड़ी यहाँ पे पूरी कबाड़ मंडी लगती थी यहाँ पे। ये आप देखिए कबाड़ी बाजार है ये, और यहाँ से आप देखिए इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है नगर निगम के बुलडोजर के डर से। बहुत दिक्कत आती थी, अभी भी दिक्कत आती है। जैसे ही रोड चौड़ा है ना, ऐसे ही वो सामने वाला भी रोड ही वैसे ही था। लेकिन अब ये है कि सिर्फ वहाँ पे एक ही गाड़ी निकल सकती है, और उनका इतना वो है, खौफ है वहाँ पे कि अगर कोई बंदा गाड़ी वाला जाता है तो कोई बच्चा आगे आ जाए या कुछ भी हो जाए तो ये लोग मारने लगते हैं, बांग्लादेशी लोग। आप रात को 8 बजे नहीं जा सकते वहाँ पे, आपकी चैन स्नैचिंग कर लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे, छोटे छोटे बच्चे पैसे छीन लेंगे आपके बांग्लादेशियों के। और अगर पुलिस वाले पकड़ के ले भी जाते हैं इनको तो इनकी औरतें आती हैं। और यहाँ पे बीट है, कुशल होल के पास बीट है एक। मैंने भी कई बार 3-4 बार वहाँ पे देखा है कि मेरे सामने ही पुलिस वालों से छीन के ले गए अपने बच्चों को। लेडीज़ हैं, ये अपने बच्चों को लेडीज़ को कहा कर देते हैं। बांग्लादेशी यहाँ ना रहे, क्योंकि हम इनसे बहुत डर लगता है, क्योंकि हम बच्चे भी अकेले नहीं छोड़ सकते, घर में कहीं जा नहीं सकते हम। परिवार में कोई घटना हो जाए तो हम जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल इतना खौफ रहता है हमें हर समय, बहुत दिन में भी खौफ रहता है। अगर हम ड्यूटी चले जाते हैं तो बच्चे कैसे होंगे घर में, सेफ नहीं है, मतलब बच्चे। इतना डर का माहौल बना रहता था। क्यों वहाँ पे जेब कतरे कैंची लगा के यहाँ पे जेब काट लेते हैं, कानों की बालें छीन लेते हैं, ये चैने के गले छीन लेते हैं, औरतों के मोबाइल छीन लेते हैं। इतना माहौल है। अब मैंने भी अपने बच्चे इसी स्कूल में डाले हैं इस बार, लेकिन मैं अगले साल उनको हटवा दूंगा यहाँ से, क्योंकि ये पढ़ाने लायक भी नहीं है यहाँ पे। जिस हिसाब से यहाँ के हालात हैं, पढ़ाने लायक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक लेडीज़ का मर्डर हुआ था, वो आदर्श नगर में आई थी, वो अपनी मम्मी के घर पे आई थी वो घूमने के लिए। प्लस उसकी जब चैन छीनी गई तो चैन छीन नहीं पाए, उसने पकड़ लिया था उस व्यक्ति को। उसके बाद दूसरा साथी आया, उसके गले पे चाकू मारा उसने और अपने साथी को छुड़ा के भाग गया। पता लगा, फिर जब जांच पड़ताल हुई पता लगा था वो बंदा यहीं कहीं था। मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये स्कूल की इमारत है, और इसी स्कूल की इमारत के पीछे सरकारी स्कूल है ये। और इसी के जब हम लोग यहाँ पे पीछे वाली साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर पूरा कबाड़ियों की यहाँ पर जैसे दुकानें वगैरह सब यहीं पर सड़क पर ही थी। अब आप देखिए तो तकरीबन 20 फीट की इस सड़क पे तकरीबन 20 फीट तक यहाँ पर कबाड़ियों ने अपना बसेरा बना रखा था। यहीं पर ही सारा कबाड़ जहांगीरपुरी सी ब्लॉक में यहाँ पर फैलाया जाता था। आज जब अवैध इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी तो सुबह से ही यहाँ से कबाड़ हटाने का सिलसिला शुरू हो गया था, और अब इस समय बस खाली उसके अवशेष बचे हैं। अब जो स्थानीय लोग हैं वो कैमरे पर तो आके बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कैमरे के पीछे उनका ये आरोप है कि क्योंकि उनके पास जगह नहीं है, उनके पास जगह की कमी है, इसलिए वो सड़क पर अपना ये कबाड़ का काम वो लोग करते हैं। ऐसा जो यहाँ पर कबाड़ का काम करने वाले हैं उनका कहना है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आप अपने व्यवसाय के लिए भारत के जो लोग हैं, जो जहांगीरपुरी के लोग हैं, उनका सड़क पर चलने के अधिकार को आप किस तरह से खत्म कर सकते हैं? अब हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इस पूरी कार्रवाई को भारत के अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया है। आज कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उसमें इस कार्रवाई का विरोध किया है। बड़ा क्रिएटिव ट्वीट उन्होंने बनाया है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में लिखा है कि ये डेमोलिशन यानी ये बुलडोजर भारत के संवैधानिक मूल्यों पर चलाया गया है। इसी में उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। और ये भी बड़ी मजे की बात है कि ये ट्वीट राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठकर नहीं किया। इस समय वो भारत से बाहर गए हुए हैं, विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं, और अपनी छुट्टियों के बीच उन्होंने ये ट्वीट करने का समय निकाला। ये भी देखिए बहुत बड़ी बात है कि वो छुट्टियां मनाने गए हैं, और छुट्टियों के बीच में भी, अपने वेकेशन के बीच में भी वो भारत के अल्पसंख्यकों के बारे में विदेश में बैठकर सोच रहे हैं। उन्हें विदेशों में भी जहां भी वो बैठे होंगे बताकर नहीं गए कि छुट्टियां कहां मना रहे हैं, लेकिन जिस भी जगह पर वो अपनी वेकेशन मना रहे हैं
वहां पर भी देखिए उन्हें जहांगीरपुरी के लोगों की चिंता सता रही है। एक जो असली नेता है वो ऐसा ही होना चाहिए। और उन्होंने जो ट्वीट किया है ये भी बड़ा क्रिएटिव ट्वीट है। देखिए उन्होंने, आपको पूरी स्क्रीन पर दिखाते हैं, बहुत दिमाग लगाकर ये ट्वीट उन्होंने किया है। एक तरफ भारत का संविधान उन्होंने दिखाया है और दूसरी तरफ बुलडोजर दिखाया है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो बुलडोजर है ये असल में भारत के संविधान पर चल रहा है। तो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत अच्छा ट्वीट राहुल गांधी ने अपनी छुट्टियों के दौरान विदेश से किया है, जिससे उनकी गंभीरता पता चलती है। और जहांगीरपुरी के लोगों को भी आज ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी। लेकिन इसके पीछे कौन है? आप भी तब से ये सोच रहे होंगे कि आज अदालत में इस पूरे मामले को लेकर गया कौन? कौन सी वो ताकत है, कौन सी वो पार्टी है, कौन से वो लोग हैं जो इतने शक्तिशाली हैं, जिनका इतना रसूख है कि वो 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे ही सब काम छोड़कर उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाती है और तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी दे दिया। तो अब आपको बताते हैं कि इस पूरे डेमोलिशन को लेकर अदालत में गया कौन था, और ये जो दुष्यंत दवे हैं ये किसके वकील थे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो जो अदालत में गए हैं वो हैं अब से कुछ देर पहले AIM MIM के पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचे हैं। लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखा देते हैं। ओवैसी साहब जहांगीरपुरी पहुंच गए मुसलमानों की राजनीति करने के लिए, क्योंकि वो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं इस देश में, और ये बिल्कुल सही मौका है। ये डेमोलिशन टूरिज्म है, इसको कह लीजिए, या दंगों का टूरिज्म है। वो जहांगीरपुरी पहुंचे हैं और हालांकि उन्हें उस इलाके में नहीं जाने दिया गया जहां से अवैध कब्जे हटाए गए हैं। ओवैसी ने भी अतिक्रमण के खिलाफ चले बुलडोजर को अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया, और उनका कहना था कि सरकार ऐसा करके देश में अल्पसंख्यकों का दमन कर रही है। जो सरासर जुल्म है, विजिलेंटी जस्टिस के मिसाल है जी, और बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना कंडेम करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट का टाइमली स्टेटस को है, वरना तो बर्बाद हो गया। अभी तो कितने दुकानों को तोड़ दिया आपने। सवाल ये पैदा होता है कि 6-7 साल से आपकी सरकार है, जब तक आपने क्यों नहीं तोड़ा? आपने वादा किया था रेगुलराइज करने का, तो आज वो खुद इन लोगों को कह रही है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या है। मैं इसका कंडेम करता हूं, ये गलत है। ये भारत की लोकतंत्र के लिए रूल ऑफ लॉ को कमजोर करता है। ये विजिलेंटी जस्टिस कर रही है बीजेपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटस क्वो का ऑर्डर दिया, लेकिन मुझे पता चला कि स्टेटस क्वो ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ डेमोलिशन चल रहा था जी। इसलिए मैं स्वयं यहाँ आई। मेरी जिम्मेदारी है कि हम पदाधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस है, स्वयं मैं पर्सनली आए बताने के लिए। हमारे यहाँ स्पेशल CP दीपक पाठक जी से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कोई भी अभी बुलडोजर नहीं चलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश में ये गुंडई, ये लफंगई बंद करनी है तो इसका सबसे सरल और सबसे बढ़िया तरीका है बीजेपी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। आम आदमी पार्टी होती है कि गंगा नदी का ऐसी तरीका है कि बीजेपी दफ्तर पर बुलडोजर चला। चलिए देखिए वो क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, और उन पर कितने लोग विश्वास करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके ऊपर खड़ा होता है। जो राजनीति के लिए, सत्ता पाने के लिए आतंकवादियों के साथ समझौता करने पर चले जाएं, उनके घरों पर सोने चले जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। जिस तरह से प्रशासन का जो रवैया है, लगातार एक प्रकार से एक समुदाय विशेष को टारगेट बनाने की कोशिश हो रही है, और ये बात छिपी हुई नहीं है, यह सार्वजनिक हो चुका है। कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन नहीं, क्राइम और करतूत महत्वपूर्ण है, और जो क्राइम और करतूत इस तरह की कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें कास्ट, कम्युनिटी और कनेक्शन कहां से आ जाता है? ये तो क्राइम और करतूत के खिलाफ कार्रवाई है।
अब इस मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और बड़ी बात यह है कि अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली के मामले की सुनवाई नहीं करेगा कल, बल्कि पिछले कुछ दिनों में भारत में जहां जहां भी इस तरह से बुलडोजर चला है वहां के तमाम मामलों पर भी एक साथ उनको मिलाकर सुनवाई होगी। और इसके लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने एक याचिका दायर की थी और कल इस पर भी सुनवाई की जाएगी। लेकिन इसके अलावा जो हम आपको बात बता रहे थे वो ये थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में कौन गया। इस संस्था ने जहांगीरपुरी के मामले में भी कार्रवाई रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका आज दी थी और जमीयत उलेमाए हिंद ने अब से 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया है और लिखा है कि उसकी अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी की कार्रवाई को रोका है। और इस संस्था ने यह भी ऐलान किया है कि वो जहांगीरपुरी में हुए दंगों के आरोपियों का केस भी लड़ेगी और उन्हें भी पूरी लीगल सहायता वो देगी। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें जो मुस्लिम संस्थाएं हैं जमीयत उलेमाए हिंद जैसी, वो भी अब मैदान में कूद पड़ी हैं और इस पूरे मामले को, जो कि अवैध कब्जे का मामला होना चाहिए था, इसे दंगों से जोड़ दिया गया, इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ दिया गया और यह कह दिया गया कि अब मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है। अब आप इंतजार करिएगा, कल से पश्चिमी मीडिया ये खबर छापने लगेगा कि भारत में मुसलमानों का दमन हो रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनका जीना मुश्किल हो गया है। और उसके बाद फिर अमेरिका जैसे जो देश हैं वो मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाने लगेंगे, उनकी कमेटियां बैठ जाएंगी और उसके बाद भारत की बदनामी की जाएगी यहां पर। और ये कोई नहीं बताएगा कि इसमें हिंदुओं के मकान भी टूट रहे हैं, हिंदुओं की दुकानें भी टूट रही हैं, ये कोई नहीं बताएगा। और ये भी कोई नहीं बताएगा कि जो चीज अवैध रूप से बनाई गई है उसे एक ना एक दिन तो टूटना ही है, क्योंकि वो अवैध है। और अवैध चीज को तोड़ना अवैध कैसे हो सकता है, ये तो वैध है। तो अब ये राजनीति का एक बहुत बड़ा विषय बन गया है और आप सब के बीच में भी, चाहे आप किसी भी शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, किसी भी राज्य में रहते हैं, आज दिन भर इसी के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, इसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे देश के लिए साबित होगा। और अगर इसी तरीके से जितने अवैध कब्जे हैं अगर सरकारों ने उसे हटाना शुरू कर दिया तो इस देश की हालत सुधर जाएगी। तो आपको साफ सुथरी सड़कें दिखाई देने लगेंगी, आपको चारों तरफ सफाई दिखाई देगी, बच्चे अपने स्कूल जा पाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि कैसे बच्चों के स्कूलों पर भी अवैध कब्जे हो गए थे और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो आज पूरे दिन इसके बारे में ये बुलडोजर ट्रेंड करता रहा। और जो ये जो जेसीबी है, जो जेसीबी की मशीन जो चल रही थी, ये जेसीबी आज ट्रेंड कर रहा था। भारत में जेसीबी को लोग बुलडोजर समझते हैं, लेकिन जेसीबी बुलडोजर नहीं है, बल्कि जेसीबी एक कंपनी का नाम है जो इस तरह के बुलडोजर्स को बनाती है। ये इंग्लैंड की एक बहुत मशहूर कंपनी है जिसका पूरा नाम है जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड, इसलिए इसे जेसीबी कहा जाता है। बैमफोर्ड वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1945 में इस कंपनी की स्थापना की थी। और यहां एक और दिलचस्प जानकारी यह है कि कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 2 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं और ये जो जेसीबी मशीन है ये उन्हीं के देश में बनती है, ये वहीं की कंपनी है। और इस दौरान कल वो गुजरात के पंचमहाल में जेसीबी के ही एक प्लांट में जाने वाले हैं जहां यही बुलडोजर बनाए जाते हैं। यानी इसी बुलडोजर की फैक्ट्री में जहां जेसीबी की मशीनें ये बनती हैं, वहां पर कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जाएंगे। तो ये जो पिछले हाल के 1 हफ्ता 10 दिन रहे हैं, अगर एक शब्द हमारे देश के लोगों के जहन में आता है इसे लेकर, वो है बुलडोजर। और बुलडोजर अब एक ऐसा शब्द बन गया है जो बहुत सारी चीजों का संकेत देता है। ये एक सांकेतिक तस्वीर बन गई है। जहां जहां अपराधी आ रहे हैं, जहां जहां आतंकवादी आ रहे हैं, जहां जहां दंगे फैल रहे हैं, जहां जहां एंटी सोशल एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां वहां पर बुलडोजर चल रहा है। इसलिए जो बुलडोजर है वो हो सकता है अब हमारे देश के लोगों की जुबान पर चढ़ जाए। और बुलडोजर एक तरीके का, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सांकेतिक एक तस्वीर हो जाएगी बुलडोजर की। और अब भारत की राजनीति में बार बार बुलडोजर का नाम जरूर लिया जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.